नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी अभी आई बेहद बड़ी खुशखबरी, बीएड में नया नियम लागू। शिक्षक भर्ती में सरकार की तरफ से नए साल के मौके पर नया नियम लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2025 के मुताबिक अब शिक्षक भर्ती में नई नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कॉलेज में भी अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप जो है यहाँ पर लेक्चरर बन सकते हैं। इसके लिए अब आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा अनुभव होगा पहले से पढ़ाने का, उनको इस वैकेंसी के अंदर जो है ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती के अंदर अब नई नियमावली के मुताबिक खाली पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही अब 45% से अगर किसी अभ्यर्थी के बीए या बीएससी में कम नंबर है तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा शिक्षक वैकेंसी के अंदर शामिल होने का। पहले जो है बीए बीएससी में 45% से ज़्यादा नंबर होना जरूरी था ग्रेजुएशन के अंदर। इसके साथ ही नई शिक्षक नीति के मुताबिक देश भर के अंदर खाली पदों को बेहद जल्द भरा जाएगा। 26 जनवरी से जो है नई नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है, लागू किया जाएगा, जिसके बाद पूरे देश के अंदर शिक्षक वैकेंसी में नए नियम जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, अभी देश के कई राज्यों में बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। देश के 2 राज्यों में अभी 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती आई है। तो कहां पे वैकेंसी आपको मिलने जा रही है, किस वैकेंसी में आपको कैसे आवेदन करना है, पूरी डिटेल आपको हम इस वीडियो के अंदर प्रदान करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बड़ी भर्ती जिसमें आपको 26,000 पद मिल रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और तमाम राज्यों के अभ्यर्थी जो है वो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से रहते हो तो चलिए पूरी डिटेल आपको प्रदान करते हैं। वो कहां से रिलीज हुई और दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट है वह कहां से रिलीज हुई, तो 2 अलग अलग लोकेशन है। पहला वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वह चेक करेंगे। और एक और है, दूसरा पीडीएफ भी है दूसरे स्टेट से। तो यह जो वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आई हुई है। पहली वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आई हुई है। और ऑफ कोर्स यह जो है ना, परमानेंट वैकेंसी तो आ चुकी है। पहले ही तो यह कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, बट क्या फटाफट जॉब लग जाएगी आपको, और कुछ भी नहीं हुआ तो इंटरव्यू एटलीस्ट परमानेंट वैकेंसी आई है, तो इंटरव्यू वगैरह आप देकर आएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसा है वगैरह। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अभी बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 20 जनवरी को 28 जैन को रिलीज हुई है। इसमें वक्त इन इंटरव्यू के लिए जाना, उसके पहले आपको अप्लाई भी करना है। तो 19 फरवरी एंड 20 फरवरी को वक्त इन इंटरव्यू जाना है, लेकिन पहले उसके पहले अप्लाई करना है। इसमें एज लिमिट बहुत अच्छी है, 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, बिल्कुल जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा तो 1 अकरम ईयर के लिए रहेगा, बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जो है ना, इसमें शामिल हो सकते हैं। और 19 फरवरी और 20 फरवरी को एग्जाम रहेगा, मतलब वक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। सब्जेक्ट क्या है स्क्रीन पर आप देखेंगे, क्योंकि ये पहली जो वैकेंसी है ना, कौन से स्टेट से ये समझ लेते हैं। पहली पीडीएफ जो है रायपुर से आई हुई है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है। और वर्किंग इंटरव्यू कहां पर जाना है वन्यू दिया हुआ है। इन्होंने चरो मिक्सड हायर सेकेंडरी स्कूल चरो, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो यह वेन्यू है। यह वेन्यू भी छत्तीसगढ़ में है। चरो जो जगह है ना, वह भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यह भी इसमें है, छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश मीडियम देख के डरना नहीं। अरे केंद्रीय विद्यालय भी तो सीबीएसई है, बट अगर आप उसके परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट के फाइनल स्टेज में जाएंगे, मतलब इंटरव्यू राउंड में जाएंगे, तो हिंदी में आंसर करते हैं कैंडिडेट और सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो यह क्या इंग्लिश मीडियम, इतना ऐसे डरने का नहीं रहता है। इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, आप जाइए। अपीयर हुए हिंदी में भी बोलेंगे तो भी वह सेलेक्ट करेंगे। यह इंग्लिश सिर्फ लिखने का रहता है, मैथमेटिक्स बाद में इंग्लिश सीखते ही है ना। जब पढ़ाते हैं धीरे धीरे तो आप सीखते ही आप अपना सब्जेक्ट तो फिर वैसे डिलीवर करते हैं ना। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इंग्लिश है। 7,500 केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर वाला इन्होंने भी फॉलो किया है, क्योंकि वो सबसे कम है ना।
तो वो फॉलो कर लिया। आसान है। वो तो पीजीटी की वैकेंसी जिसम मास्टर डिग्री 50 पर का कंडीशन रखा, 50 पर या मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में और प्लस बीएड होना चाहिए। 7,500 पर मंथ सैलरी देंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज में 2 वैकेंसीज है। इसमें 26,250 इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर की वैकेंसी। अब इसमें क्या मान रहे? फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है और इसमें क्या मान रहे कि कंप्यूटर वाले का अलग रहता है। कंप्यूटर वाले में तो दो एक का ए लेवल ओ लेवल चलता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी चलता है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस चलेगा, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी होगा। तो कोई भी इसमें बीएड की जरूरत नहीं रहती। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको टीजीटी में देखी सीनियर सेकेंडरी को भी अप्लाई करने दे रहे। अगर आपने फर ईयर वाला बीएड बीएससी ऐड किया हुआ है या ग्रेजुएशन के साथ में आपने 1 ईयर बीएड भी किया तो भी चलेगा। पहले 1 ईयर बीएड होता था ना, बहुत पहले सालों पहले तो 1 ईयर बीएड होता था ना, 2014 तक तो सीनियर सेकेंडरी 4 ईयर्स वाला बीएलएड किया कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के साथ बीएड है या फिर 12th के साथ में आपने बीएलएड किया हुआ या बीए ऐड किया, बीएससी ऐड किया, बीएडएम ऐड किया हुआ है, सब चलेगा। सीटेट होना चाहिए। पेपर 2 इसमें कंप्यूटर में कुछ भी नहीं चाहिए। कंप्यूटर में नॉर्मल आप बीटेक बीएससी जो भी है, फिर पीएचडी दो भी है, पीए को बुला रहे हैं, जिसमें कि आप 12 पास डीएलएड वाले अब सकते हैं, डीएलएड वाले कर सकते हैं। डी 50 पर का कंडीशन सभी में है। डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड 4 ईयर्स वाला कर सकते हैं। डीएड इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, और 2,250 पर मंथ लगेगा। टेट पेपर 1 होना चाहिए, या तो फिर देखी अभी छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का भी टेट चलेगा, और विदाउट टेट भी आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहे हैं? कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और एक एडवर्टाइजमेंट है वो भी कवर करेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जब आप वर्किंग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब इसमें हिंदी में भी सेम चीजें दी हुई है। 19 फरवरी और 20 फरवरी इसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के लिए कहां पर अप्लाई करना है वगैरह ईमेल आईडी एक दी हुई है। उस ईमेल आईडी पर आपको पहले जो है ना शेयर कर देना है। शायद देख लेते हैं एक बार इसमें शेयर करना है या दूसरे वाले एडवर्टाइजमेंट में चेक कर लेते हैं। तो इसमें वर्क इन इंटरव्यू डायरेक्टली चले जाना। इसमें कुछ शेयर करने के लिए नहीं बता रहे हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ रायपुर वाली वैकेंसी है जिसके लिए चरों में वर्क इन इंटरव्यू होगा, इसमें अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली चले जाना। और फॉर एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ नहीं है। इसको जो एडवर्टाइजमेंट है आप कहां पर चेक करेंगे? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। यह रिक्रूटमेंट